जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा G2 चैनल में। मुरली मनोहर कन्हैया की जो भी इस अमृत भरी वाणी को सुनता है और श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास करते हैं, भगवान उनके मन को शांति प्रदान करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें और कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। 1. दूसरों से घृणा करने वाले। 2. दूसरों से ईर्ष्या करने वाले। 3. असंतोषी। 4. बक्रोधी। 5. सभी बातों में शंका करने वाले। 6. और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले। ये छहों सदा दुखी रहते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जिस राजा की प्रजा हमेशा कर के भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़ते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, दूसरों के लिए भी न करे। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अशांत को सुख कैसे मिल सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। परोपकार सबसे बद्धा पुण्य और परपीधा यानी दूसरों को कष्ट देना
सबसे बद्धा पाप है। चतुर मित्र सबसे श्रेष्ठ व मार्ग प्रदर्शक होता है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। मन से दुखों का चिंतन न करना ही दुखों के निवारण की औषधि है। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ भी उसे वैसा व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो भूलें हुआ करती हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूँ। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। बाणों से बिंधा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। दुख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है, मन से दुखों की चिंता न करना। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वह यदि बद्धा अपराध करे तो भी उनके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है, जिसके यहां से याचक या शरणागत निराश न लौटे। जैसे बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहां चाहे भाग सकती है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। मन, वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तविक बलवान नहीं होते। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। 2 प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए।
जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। आशा ही दुख की जननी है और निराशा ही परम सुख शांति देने वाली है। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोषों को नहीं समझता, वह लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं क्षमा करता है, वह अपनी ओर क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। राजधर्म एक नौका के समान है। यह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नौका का संचालन करने वाला बल है। धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्मा है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। गहरे जल से भरी हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता। ज्ञान रूप, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने वाला परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। हिरण के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुद्दा कर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहें किसी भी फील्ड में हों और आप चाहें कोई भी कार्य कर रहे हों, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। पुराने समय की एक कहानी है कि महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड्डीडी हौसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड्डीडी हौसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड्डी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड्डीडी हौसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड्डीडी हौसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेंगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है ही, क्योंकि कुछ दिनों में पड्डीडी हौसी राज्य हम पर कूच करने ही वाला है। राजा को बात जंच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुट कर युद्ध करने चल दिए। पड्डीडी हौसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड्डीडी हौसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं।
सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लाडढे और पड्डहौसी राज्य की बद्धी सेना को भी मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बद्धी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे? एक कहानी यूं है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बद्धा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बढ़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मौद्दा आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए। एकदम निर्मल, शांत और चलायमान पानी को देखा है। पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए लाडढकी ने क्या फैसला लिया। लाडढकी ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लाडढकी उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लाडढकी साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन लाडढकी साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लाडढकी ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाल दी हैं। अब लाडढकी परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ा भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उनको जरूर फंसाएगा। लाडढकी कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लाडढकी बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, हाँ बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। एक बार एक संत अपने 2 शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में संत ने अपने शिष्यों से ठहर कर आराम करने के लिए कहा। शिष्यों ने अपने गुरुजी के आराम के लिए एक पेड़ के नीचे रुकने का निर्णय लिया। दोपहर का समय था, इसलिए गुरुजी को नींद आ गई। जिस पेड़ के नीचे गुरुजी और शिष्य आराम कर रहे थे, उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में 2 अंडे थे, जिनमें से चूजे निकलने का प्रयास करने के कारण कुछ हलचल सी हो रही थी। शिष्यों की नजर उन अंडों पर पड़ी जिनमें से कुछ ही देर में बच्चे निकलने वाले थे। दोनों शिष्यों में अंडों को देखने की उत्सुकता जाग उठी और दोनों बड़े ध्यान से सब कुछ देखने लगे। कुछ देर में एक अंडे से
चिड़िया का चूजा निकल चुका था और दूसरे में से भी चूजा निकलने के लिए काफी प्रयास कर रहा था। कुछ देर में दूसरे अंडे में भी एक छोटा सा छेद हो गया, जिसमें से चूजा अपनी चोंच निकालकर बाहर आने का प्रयास कर रहा था। चूजा थोड़ी देर में और थोड़ा सा बाहर आ गया। अब चूजे का एक पंख तो बाहर था, लेकिन एक पंख अभी भी अंडे में ही फंसा हुआ था। शिष्य यह देखकर बहुत परेशान होने लगे कि इस चूजे को कितनी तकलीफ हो रही है बाहर आने में। वे दोनों उसकी मदद करना चाहते थे। कुछ देर और देखने के बाद एक शिष्य से रहा नहीं गया और उसने अंडा तोड़कर चूजे को आजाद कर दिया। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही देर में चूजा मर गया। ये देखकर दोनों शिष्य बड़े दुखी हुए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या हो गया जो चूजा मर गया। कुछ देर बाद गुरुजी की आंख खुली तो देखा कि दोनों शिष्य परेशान हैं। गुरुजी ने शिष्यों से परेशानी का कारण पूछा तो शिष्यों ने सब कुछ बताया कि इस घोंसले में 2 अंडे थे, जिनमें से एक अंडे से तो अपने आप ही बच्चा बाहर आ गया और वो बिल्कुल स्वस्थ भी है, लेकिन दूसरे अंडे से बच्चे को निकलने में परेशानी हो रही थी, जिसे देखकर हमने अंडे को तोड़कर बच्चे को आजाद कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ देर में वह चूजा मर गया। अब समझ नहीं आ रहा कि मदद करने के बाद भी वह जिंदा नहीं बच सका। इतना सुनकर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि तुमने उस चूजे की मदद नहीं की, बल्कि तुम्हारी मदद के कारण ही उसकी जान गई है। अगर तुम उसे बाहर नहीं निकालते तो उसे ही अपने आप मेहनत करनी पड़ती। मेहनत के कारण ही उसके शरीर मजबूत होता। चूजे का शरीर इतना मजबूत हो जाता कि वह आने वाली सारी बाधाओं का सामना करने में समर्थ हो पाता, लेकिन तुमने उसे मजबूत होने का मौका ही नहीं दिया, जिससे वह कुछ ही देर में मर गया। इस कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, वे हमें अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करना सिखाती हैं। समस्याएं तकलीफ जरूर देती हैं, लेकिन ये हमें भविष्य में आने वाली रुकावटों का सामना करने का भी साहस देती हैं। ये समस्याएं हमारे अंदर छुपे साहस और सामर्थ्य को बाहर आने का मौका देती हैं। अगर परेशानी के समय आप कुछ नहीं करते और दूसरों से ही मदद लेते रहोगे, तो आप एक दिन ऐसे हो जाओगे कि अकेले कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए परेशानियों से अकेले ही लड़ना सीखो और परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका मजबूती से सामना करना चाहिए। गुरुजी एक गांव में गए, जहां जाकर जो देखा उससे बड़े अचंभित हुए कि गांव में सभी लोग परेशान हैं, एक दूसरे को अपनी असफलता का कारण बता रहे थे और सभी अपनी अपनी समस्याओं को गिनवा रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक साधारण किसान भी रहता है, जिसका नाम दिल्लीराम था, जो बहुत मेहनती था। वह हमेशा अपने खेतों में मेहनत करता रहता था और वह बड़ा खुश रहता था। कभी भी किसी को कोई दोष नहीं देता था। अगर कोई परेशानी भी होती तो उसे बड़े ही आसानी से खत्म कर लेता था। ये सब देखकर बाकी गांव वाले भी उसकी तरह बनना चाहते थे, लेकिन कोई उसकी तरह मेहनत करने में साहस नहीं दिखा पाते थे और फिर एक दूसरे पर दोष देने लग जाते थे। सभी गांव वाले कहते थे कि दिल्लीराम की किस्मत ही अच्छी है, ये जो भी काम करता है उसमें ही सफल हो जाता है, और अपनी अपनी किस्मत का रोना रोते रहते। गुरुजी ने यह सब देखकर उस किसान को परखना चाहा कि वास्तव में इसमें कुछ खास है जो ये बाकी गांव वालों से अलग है, और साथ ही बाकी गांव वालों को भी ये जानने का मौका भी देना चाहा कि ये किसान क्यों सबसे आगे हैं, जिससे ये एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। गुरुजी एक तिजोरी लेकर आए जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरत भरे हुए थे, लेकिन गुरुजी ने सभी को बताया कि इसे वही इंसान खोल सकता है जिसे अपना पिछला जन्म याद हो। अपने पिछले जन्म के बारे में जैसे ही आप सही बताएंगे तो आप इसके दरवाजे को खींचकर इसे खोल सकते हैं और आप मालामाल हो जाओगे। अब सब मालामाल तो होना चाहते थे, लेकिन सभी की एक ही समस्या थी कि अपने पिछले जन्म के बारे में कैसे पता करें जिसे बताकर तिजोरी को खोल सके। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और सब अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास जाने लगे। कोई अपने रिश्तेदारों के पास गए तो कोई किसी चमत्कारी बाबा के पास, लेकिन किसी को भी अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता नहीं चला और सभी कहने लगे कि ये तिजोरी किस काम की है जो इसे कोई खोल ही नहीं सकता। अब भला किसे अपने पिछले जन्म के बारे में पता है जो इसे बताए और ये खुल जाए। ये तिजोरी हमारे किसी काम की नहीं है और गुरुजी से कहने लगे
कि इसे आप वापस ले जाइए, इसे कोई नहीं खोल सकता। इतने में दिल्लीराम नाम का किसान वहां आया। उसे भी उस तिजोरी के बारे में पता था कि इसके सामने पहले अपने पिछले जन्म के बारे में बताना है, तभी इसे खोला जा सकता है। दिल्लीराम तिजोरी के पास आया और तिजोरी का दरवाजा पकड़कर ऊपर उठाया तो तिजोरी खुल गई और उसमें भरे सारे हीरे जवाहरत दिल्लीराम को मिल गए, जिससे वह बहुत मालामाल हो गया। ये देखकर सभी गांव वाले गुरुजी से कहने लगे कि हम पहले ही कहते थे कि दिल्लीराम की किस्मत बहुत अच्छी है और आज आपने भी देख लिया। हमारी तो ऊपर वाले ने किस्मत ही खराब बनाई है, हमारा तो जीना ही बेकार है। इतना सुनकर गुरुजी ने सबको चुप होने को कहा और दिल्लीराम को अपने पास बुलाया और पूछा कि दिल्लीराम, क्या तुम अपने पिछले जन्म के बारे में जानते हो जो तुमने इस तिजोरी को खोल दिया? दिल्लीराम ने कहा, गुरुजी, मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इन सबको देख रहा था कि सब अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए परेशान हैं, लेकिन तिजोरी का दरवाज़ा किसी ने खोल कर नहीं देखा। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार तिजोरी के दरवाजे को पकड़कर खोला जाए। मैंने तो बस ऐसा ही किया, जिससे तिजोरी खुल गई। अब गुरुजी ने गांव वालों को समझाया कि देखा आपने, दिल्लीराम किस वजह से तुम सबसे आगे हैं। तुम सबके लिए तिजोरी को खोलने का पूरा मौका था, लेकिन तुमने तिजोरी को छोड़ अपने लिए एक नई समस्या बना ली कि कैसे अपने पिछले जन्म के बारे में जान सके। अगर तुम सिर्फ तिजोरी को खोलने पर ही ध्यान देते तो कोई भी इस तिजोरी को खोल सकता था, लेकिन तुम सब अपने पिछले जन्म के बारे में सोचते रहे और अब अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं। अगर किसी ने एक बार भी तिजोरी खोलने का प्रयास किया होता तो तिजोरी आराम से खुल जाती, मगर आप सब इधर उधर उलझे रहे और अंत में हार मान ली। गुरुजी और शिष्य अब अपने गंतव्य पहुंचे वाले ही थे। गुरुजी और शिष्य ने एक टापू पर कुछ दिन बिताने की योजना बनाई। शिष्यों ने रहने सहने का इंतजाम कर दिया और वहीं रहने लगे। शिष्यों ने देखा कि इसी टापू पर एक खरगोश का झुंड भी अपने भोजन की तलाश में आया है। इस टापू पर खरगोश के लिए बहुत कुछ खाने के लिए मौजूद है। यहाँ उन्हें शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था, इसलिए खरगोश के झुंड ने फैसला किया कि अब वे वहीं अपना आसियाना बनाएंगे और बाकी का जीवन इसी टापू पर गुजारेंगे। खरगोश बड़े मजे से उस टापू पर रहन सहन कर रहे थे। उन्हें अब किसी का कोई डर नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद झुंड के मुखिया ने बाकी साथियों से वहां से चलने के लिए कहा। अब मुखिया को डर सताने लगा था कि इस मौज भरी जिंदगी से कहीं हम सभी खरगोश इतने आलसी ना हो जाए कि भविष्य में हम किसी परेशानी का सामना ही न कर पाए। इसलिए मुखिया ने झुंड से चलने को कहा, लेकिन बाकी खरगोश इस मौज भरी जिंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने मुखिया से कहा कि आप क्या ये चाहते हैं कि हम फिर से उसी नरक में चले जाए जहां ना तो कुछ अच्छा खाने के लिए है और वहां जंगली जानवरों से अपनी जान बचा पाना भी कितना मुश्किल है। अब हम वहां सपने में भी नहीं जाना चाहते। अगर आपको जाना है तो अकेले जाओ वहीं, मगर हम वहां कभी नहीं जाने वाले। मुखिया को बहुत बुरा लगा। अब करता भी क्या। अकेला टापू से वापस अपने मुख्य स्थान पर आ गया जहां वे सालों से रहते आए थे। मुखिया पहले की तरह ही रहन सहन करने लगा। अपने भोजन की तलाश में अपने घर से दूर भी चला जाता और जंगली जानवरों से चौकन्ना रहकर वापस सुरक्षित अपने घर में भी आ जाता। और बाकी झुंड के खरगोश टापू पर बड़ी ही आनंदमयी जिंदगी जी रहे थे। अब उन्हें कोई परवाह नहीं थी, ना तो अपने भोजन की और ना कि जंगली जानवर की। सारे खरगोश एकदम मोटे हो चुके थे। अब उनका शरीर इतना भारी हो चुका था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और दौड़ना तो मानो भूल ही चुके थे। लेकिन वे अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें ऐसा टापू रहने को मिल गया जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वहां रह रहे कुत्तों का मन अब खरगोशों की तंदुरुस्ती देकर ललचाने लगा। वही कुत्ते पहले खरगोश को अपना शिकार नहीं मानते थे, क्योंकि खरगोश को पकड़ना कुत्तों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अब तो हर रोज एक खरगोश को पकड़ते और दावत बनाकर खा जाते। अब खरगोश इतने आलसी हो चुके थे कि वे बड़े जंगली जानवरों से तो दूर, अब वे अपनी रक्षा कुत्तों से भी नहीं कर पा रहे थे। जबकि पहले वे कुत्तों से कई गुना तेज भागते थे। कोई मतलब ही नहीं था कि कुत्ते उनका शिकार कर सके। मगर अब कुत्तों के शिकार के कारण दिन प्रतिदिन खरगोश की संख्या कम होती जा रही थी।
अब खरगोश के झुंड को अपने मुखिया की बात समझ आ रही थी, जो पहले ही उन्हें वहां से चलने के लिए कह रहे थे। लेकिन अब खरगोश चाह कर भी अपने पहले वाले स्थान पर नहीं जा सकते, क्योंकि अब वे वहां जाएंगे तो ना भाग सकने की वजह से रास्ते में ही मारे जाएंगे। खरगोश को अब बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि पछतावा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस कहानी की घटना को देखकर शिष्य अपने गुरुजी को बताने लगे कि ऐसा क्या हुआ जो इतना अच्छा भोजन और सुरक्षित रहने के बावजूद भी खरगोश ऐसे हो गए कि वे अपनी रक्षा भी नहीं कर सके। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को समझाया कि खरगोश एक ऐसा जानवर है जो हमेशा ही भाग दौड़ डीएच करता रहता है, लेकिन यहां आने के बाद उन्हें भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिससे वे अपनी सामान्य जीवन को बिल्कुल भूल चुके थे। वे भूल चुके थे कि हमें शिकारी जानवरों से भी बचना है, इसलिए वे इतने कमजोर हो गए कि अब वे कुछ नहीं कर सकते। एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का, जिसका नाम था राहुल। बचपन से ही उसकी आंखों की रोशनी कम होती गई और धीरे धीरे वो पूरी तरह अंधा हो गया। गांव वाले उसे सहानुभूति की नजरों से देखते थे। बच्चे उसके साथ खेलने से कतराते थे, लेकिन राहुल के अंदर एक अलग ही जज्बा था। वो हार नहीं मानता था। गांव के स्कूल में दाखिला लेने पर शिक्षक भी उसे देखकर हिल गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर शब्द को कानों से सुनता, उसे अपने मन में उतारता और फिर उसे याद रखने की कोशिश करता। धीरे धीरे वो पढ़ने लिखने में आगे बढ़ने लगा। गांव वाले हैरान थे। एक दिन गांव के सरपंच ने राहुल को बुलाया। उन्होंने कहा, राहुल बेटा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन इस गांव में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। शहर जाओ, वहां तुम्हें बेहतर मौका मिलेगा। राहुल ने सरपंच की बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में एक ठान ली थी, वो शहर जाएगा, कुछ करेगा। लेकिन कैसे? उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने उसे पैसे दिए और कुछ ने उसे यह कहकर भागा दिया कि तुम अंधे हो, तो कुछ ने उसे रास्ते का खाना दिया। इस तरह थोड़े बहुत पैसे जुटाकर वो शहर आ गया। शहर में आकर राहुल को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे न तो रहने की जगह थी और न ही कोई काम। सुख में सलाह और दुख में सहारा देना। मेरे मालिक, यदि समय आपकी परीक्षा ले रहा है तो परिणाम घोषित होने तक धैर्य रखिए, क्योंकि बिना परीक्षा दिए कोई विजेता नहीं बनता। जैसी हो भावना, जिसकी वैसे हो विचार। संस्कार कुल बताते हैं, शिक्षा आपका व्यवहार। जिंदगी जब रुलाने लगे तो हमें अच्छे पल्लों को याद करके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तेरी मुस्कुराहट जरूरी है माँ, फिर कीमत चाहे जो भी हो। माँ की दुआ हर कण में है। पिता जिसका हौसला है, दोनों के विश्वास पर टिका घर वह घोंसला है। सजिशों में वो दम कहाँ जो हमारे कोशिशों को डुबा दे। खामोशी गवाह है, इंसान थक चुका है। बेशक दिल पे बोझ न रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए। धर्म की शिक्षा लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गा खाना भी पुण्य का काम माना जाएगा। दुनिया कदम चूमेगी, तू खुद को उठाकर देख, आसमां छोटा पड़ जाएगा। पंख फैलाकर देख, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला बन जाएगा। इतना आसान नहीं है अपने अंदाज में जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। जो जीवन को अपने कोशिशों में गवाते हैं, वह अपने जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। जो आपके पास है व्यस्त नहीं हो सकते, और जो व्यस्त है वह आपके नहीं हो सकते। आज की मेहनत कल पहचान देगी, हर वो लंबी रात कल इनाम देगी। ये सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उम्र कितनी भी लंबी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि इंसाफ हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। अगर दुनिया में कुछ छोड़ने लायक है तो वह है दूसरों से उम्मीद अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। उदासी पकड़ ही नहीं पाते लोग, इतना संभाल के मुस्कुराते हैं। हम अगर लोग आपको कबूल नहीं करते हैं तो कभी मायूस मत होना, कि वे लोग अक्सर वो चीजें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। सम्मान सभी को देने से स्वयं सम्मान के अधिकारी हो जाते हैं। दुनिया से रिश्ता रखोगे तो हर मोड़ पर सिर्फ तकलीफ पाओगे।
जरा इनसे नाता रखकर देखो, अपना सुकून कभी न गवाओगे। सफल होगा अवश्य। हौसलों की आग जगा ले, लगन और मेहनत को अपनी आदत बना ले। बन तो गए हैं हम कठपुतली अरमानों की, पर क्या करें, ना हमें नाचना आता है और ना ही तकदीर को जोंचना आता है। इश्क ने दोस्ती से एक दिन पूछ ही लिया, जब मैं हूं यहां तो तेरा क्या काम है। तो दोस्ती ने कहा, जहां तू नाकाम है वहां मेरा ही नाम है। कहते हैं हौसलों से उड़ान होती है, सच्ची दोस्ती से ही पहचान होती है। जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है जब हमारी दोस्ती में जान होती है। हम बहुत अजीब सा दोस्ताना करते हैं, दोस्ती पर सब कुछ वार दिया करते हैं। रिश्तों को तो हम निभाते ही हैं, पर दोस्ती का अंदाज अलग ही रखा करते हैं। मुकाम मिलने से यारी भुलाई नहीं जाती, एक साथी मिलने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती। दोस्तों की कमी हर पल रहती है, तन्हाइयों से दोस्ती छुपाई नहीं जाती। कभी हमें अपनी दोस्ती पर अभिमान हुआ करता था, कभी तुमसे मिलना हमारी शान हुआ करता था। हर लम्हा तेरी दोस्ती का समेट कर रखते हैं। कभी उन लम्हों पर तेरा एहसान हुआ करता था, जब दोस्त तरक्की करे तो तुम गर्व से कहो ये मेरा दोस्त है, और जब दोस्त मुसीबत में हो तो तुम कहो हम इसके दोस्त हैं। सच्चा दोस्त वो है जो कभी आपके रास्ते में नहीं आता है, वो अपना कदम तभी बढ़ाता है जब आपका रास्ता गलत नजर आता है। हर पल हम आपके साथ हैं, तन्हाइयों में होकर भी हम आपके पास हैं। आपका हो न हो, पर हमें आपकी कमी का हर पल एहसास है। आप हमारे कितने पास हो, आप हमारे लिए कितने खास हो। काश आपको भी ये एहसास हो, आपकी यादों में हम भी खास हो। पुष्प बनकर हंसना जिंदगी है, खुश होकर दुख भूल जाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना हमारी जिंदगी है। वो दोस्ती ही क्या जिसमें आप जैसा यार ना हो, वो यार ही क्या जिसके लिए हमारे दिल में प्यार ना हो। वैसे तो हम सब कुछ लुटा सकते हैं, आप बाहर से कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, लेकिन जो आप अंदर से हो वह बाहर निकल ही जाता है। कभी किसी को अपने जैसा बनाने से पहले एक बार सोचना, क्या तुम सही हो। कभी किसी को काम का सही गलत बताने से पहले एक बार सोचना, क्या तुम खुद वह काम करते हो। अपने लक्ष्य के लिए काम किए जाओ। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कल तुम्हारे पीछे न घूमे तो कहना। इंसान के साथ जो भी होता है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। वह कर्म ही ऐसा करता है जिससे उसको अच्छा या बुरा फल मिलता है। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम आज और अपने आने वाले कल को बेहतर और खुशहाल बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। व्यायाम शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन बाद में नई जिंदगी का एहसास। जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लो, वरना बुढ़ापे में तो सीधा चलना भी मुश्किल होगा। कसरत करना मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल है कल से शुरू करूंगा, इस पर विजय पाना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, नहीं जल्दी बोलकर और हाँ देर से बोलकर। समझा देना अपने नए यार को, जिस एरिया में वो रहता है ना, उधर मेरे भी कुछ दोस्त रहते हैं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा अच्छे लोगों की। सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। अगर आपको सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो आप अपनी मेहनत से ही सफलता की सीढ़ी को चढ़ सकते हो। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी लक्ष्य तय रहना अत्यंत आवश्यक होता है। आपको समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ आप सफलता के किसी भी शिखर पर पहुंच सकते हैं। रोकर हंसने का मजा ही अलग है, खोकर पाने का मजा ही अलग है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है, हार कर दी जाने का मजा ही अलग है। सहनशीलता क्षमता से अधिक श्रेष्ठ है और धैर्य सौंदर्य से अधिक श्रेष्ठ है। चलते रहे, बस एक ही राह को पकड़कर मंजिल खुद आपका हाथ थाम लेगी। सफलता की कोई संजीवनी नहीं है, यह तो सिर्फ मेहनत का फल होता है। हार कर बैठ गया
तो क्या प्राप्त कर पाएगा। उठ चल, हिम्मत से ही मंजिल तक पहुंच पाएगा। सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ता ही है और उसके साथ साथ उसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिखाना पड़ता है। अपने आप को, उसे चीजों को सुधारना पड़ता है और आप अपनी स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखना और अपनी क्षमताओं को पहचाना आवश्यक होता है, क्योंकि आप अपने ही आत्मविश्वास से ही बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हो। कोशिश करते रहो, कोशिश से सब कुछ बदलेगा। तेरे माथे का पसीना एक दिन सफलता में बदलेगा। न किसी से ईर्ष्या रखो, न किसी से कोई होड़। आपका अपना संघर्ष है, आपकी अपनी दौड़। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो भी हमें सिखाता है कि भरोसा हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, पर इंसानियत उसको उससे भी बड़ा बना देता है। एक छोटा सा बदलाव भी आपकी बड़ी से बड़ी कामयाबी का हिस्सा बन सकता है। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठना तू न हार कर। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बस सामना करते जाओ, रास्ते बनते जाएंगे। अगर हासिल करना है सफलता, तो किसी भी कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखो। कठिनाइयां ही आपको और मजबूत बनाती जाएगी। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखो, उस लक्ष्य को पाने का सपने देखो और उन सपनों को हकीकत बनाने में जुड़ जाओ। यदि आप मेहनत करते हो तो उन सपनों को पा सकते हो, जो निरंतर करते रहे हैं प्रयास, जो छोड़ते नहीं, जितने की आश। एक दिन अवश्य ही जीत स्वयं दौड़कर चली आती है। उनके पास खुश रहे, क्योंकि परेशान होने से मुश्किलें दूर नहीं होंगी, बल्कि आज का सुकून भी चला जाएगा। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। एक पौधे से सीखिए, अगर विश्वास खुद पर हो तो उजड़ी हुई जिंदगी भी दोबारा खिला सकती है। योग्यता कर्म से पैदा होती है, जन्म से तो हर कोई शून्य होता है। आप सदा अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते रहो। सफलता की ऊंचाई में पहुंचने के लिए आपको संयम और अनुशासन को अपने कार्यों में नियमित रूप से कार्य करने का प्रयास करो। उन प्रयासों को अपने जीवन में उतारो। जीवन सफल जीवन ही सफल है। सुबह का सूरज आपके जिंदगी में एक नई किरण लाए। कचरे में फेंकी रोटियां रोज ये बयां करती है कि पेट भरते ही लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। यह तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। अपने वजूद पर इतना न इतराए जिंदगी, वो तो मौत है जो तुझे मोहल्लत देती जा रही है। सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, मन के रिश्ते पक्के निकले, बाकी उधड़ गए कच्ची सिलाई में। न जाने कितने ही रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की हैसियत सबकी नहीं होती। वक्त जब शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। हल्के हल्के बढ़ रही है चेहरे की लकीरें। लगता है नादानी और तजुर्बे का बंटवारा हो रहा है। रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीत कर खुश हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ हार कर मुस्कुराना भी जिंदगी है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कभी भी शादियों के भोजन की बुराई मत करना। कोई पिता वर्षों कमाता है, एक दिन की दावत के लिए गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। हजारों ख्वाब टूटते हैं, तब कहीं एक सुबह होती है। इंसान का ज़मीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म, जिंदगी हंसाए।
तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे निर्णय ही हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पट डढ़ेगा। जिस तरह बंदूक से निकली गोली ये नहीं जानती कि वो किसका अंत करेगी, उसी तरह जुस्से में मुंह से निकली बात नहीं जानती कि वो किस रिश्ते को समाप्त करेगी। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते तो किसी को अपना कैसे मानेंगे। ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो, निदा फाजली। यदि आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो नकारात्मक लोगों से दूर ही रहे। नकारात्मक इंसान को हर एक चीज में हमेशा समस्या ही दिखता है, उसका समाधान नहीं। फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को सही समय पर कैच करने के लिए आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। इसलिए अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें। ज्ञान से आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं करेंगे, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को अपने महान सक्सेस में बदल देंगे। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं यदि हमारे अंदर उनको पाने की कोशिश करने का साहस हो। जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, आपके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, बस आपको रुकना नहीं है। समय का सही उपयोग ही सही मायनों में सफलता का आधार होता है। हमें इसकी अहमियत समझनी चाहिए। जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी है कि आपको अपने आप पर विश्वास करना आना चाहिए। ऐसे होने से ही आप दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम हो पाते हैं। आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है, हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर ही आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी विषम परिस्थिति का हंसकर सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमों पर विश्वास रखता है, वही व्यक्ति सही मायनों में अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। बदलाव के बिना सफलता की सत्ता को पाना संभव नहीं है, इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी आदतों और सोच को बदल सकते हैं, वही लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। समाज के विकास के लिए हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि घनघोर अंधेरी रात के बाद ही सुनहरा सवेरा आता है। हर मुश्किल दौर के बाद ही जीवन में सफलता के लिए एक नई राह खुलती है। जीवन में बड़ी सफलता के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है। सपने देखने के साथ साथ आपको इनके प्रति समर्पण भाव भी रखना चाहिए। जीवन में बदलाव के लिए ये जानना जरूरी है कि जितना बड़ा सपना होता है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी प्रेरणा भी होती है। जीवन में आने वाले बदलाव से डरे या घबराए बिना हमें बदलाव के मार्ग को अपनाकर विकास की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। जिस भी परिवर्तन से आप अपने जीवन में नए संभावनाएं जुटा सकते हैं, आपको ऐसे परिवर्तन के दौर को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में सकारात्मक बदलाव के लिए हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकें। मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को सशक्त और संगठित करने से ही हम अपनी जिंदगी को सफलता के लिए करना सफलता की कुंजी है। जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास करें। जीवन को बदलने का सही तरीका यही है कि आप आत्मनिर्भर बने, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करती है। हमेशा याद रखें कि जीवन में मिलने वाला हर नया दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाता है, जिसमें आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हर दिन खुश रहिए, क्योंकि ये ही जीवन को बेहतर बनाने का एकमात्र उपाय है। हार मान लेने से बेहतर है कि आप बार बार गिरने के बाद भी अपना कदम आगे बढ़ने के लिए उठाएं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लें।
आप अपने जीवन को तभी बदल सकते हैं जब आप दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अपने जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी बदलने के लिए आप हमेशा कुछ बड़ा ही करें, क्योंकि कई बार छोटे कदम भी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपके द्वारा किया गया परिश्रम ही आपके जीवन को बदलकर उसे एक सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने अस्तित्व को बचाए रखना और उसे मजबूती प्रदान करना, क्योंकि इसी से मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जिंदगी बदलने के लिए जरूरी है कि आप अपने सपनों को साकार करने के संकल्प से धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि इसी से ही आपके परिश्रम को पहचान मिलती है। असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि ये जीवन का ही एक अंग होती है। जिंदगी में सुखी रहने या इसको बदलने के लिए जरूरी है कि आप निरंतर प्रयासरत और आशावादी रहें। जीवन में मिलने वाली असफलताओं को एक सीख के रूप में देखें और हर बार बेहतर बनने की कोशिश करें, क्योंकि आपका सकारात्मक व्यवहार ही आपके जीवन को बदलने का कार्य करता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। जरूरत है तो इस बात को गंभीरता से लेने की और इसको आत्मसात करने की। अपने गुणों को पहचान कर उन्हें सही दिशा देने से ही आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। साथ ही इससे आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। मैंने सीखा कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाना है। बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। यदि आप मानते हैं कि यह काम करेगा तो आपको अवसर दिखेंगे। यदि आप मानते हैं कि यह काम नहीं करेगा तो आपको बाधाएं दिखेंगी। आपको डराने वाली कोई एक चीज रोजाना करें। अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो गई। नियमों को एक पेशेवर की तरह सीखें, ताकि आप उन्हें एक कलाकार की तरह तोड़ सकें। भले ही आप सही रास्ते पर हों, लेकिन अगर आप वहीं बैठे रहेंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। महत्वपूर्ण तो आगे बढ़ते रहने का साहस है। निराशावादी हवा के बारे में शिकायत करता है, आशावादी को उम्मीद है कि यह बदल जाएगी। अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। अक्सर लोग आलसी नहीं होते, बल्कि उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते, तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। हार वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो, वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। समय अनुभव तो देता है, मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जल्दबाजी और गुस्से में किए गए कार्य सदैव दुखदाई होते हैं। क्रोध वो तूफान है जिसके थमने के बाद हुए नुकसान का पता चलता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीत के बाद बहके नहीं तो बहुत दूर तक जे सकते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर।
बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। एक दिन वर्षों का संघर्ष, बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराए हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा।